मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी जो विशुद्ध सागर सुधी। गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो है सतत केवल ज्ञान पाने। संसार विषम समस्या रूप है। यहाँ हर प्राणी दुखी और संतप्त है। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। द्रव्य छेद अरु काल भाव भाव परिवर्तन सहता। छेदन भेदन नरक पशुगति बध बंधन सहना। राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। भोग पुण्य फल होय कि इंद्री क्या इसमें लाली। कुतवाली दिन चार बही फिर खुरपा अरु जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा। पंचम गति सुख मिले सुभासुभ कामे तो लेखा। इस दुखमय संसार से छूटकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय रत्नत्रय को धारण करना है। आत्मा का हित सुख है। सुख निराकुलता को कहते हैं और निराकुलता मोक्ष में है। अतः दौलत राम जी कह रहे हैं सभी को मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता से माही न ताते से मग लाग्यो चाहिए। मनुष्य भाव में तो आत्महित का कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। इसके बिना सब व्यर्थ है। संसार का कारण है उसमें कुछ सार नहीं है। रत्नत्रय को धारण करके अंतर्मुख होकर आत्मा का अनुभव करना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इसी उपाय से अनंत जीव मोक्ष सुख को प्राप्त कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे करेंगे। हे भव तूने अनादिकाल से शरीर भिन्न है मैं भिन्न हूँ इस प्रकार भेद विज्ञान रूपी अमृत के सरोवर में प्रवेश नहीं किया। इसलिए ही शरीर में आत्मबुद्धि होने से नरकादि चारों गतियों में भ्रमण किया है। परंतु जिनको आत्मा शरीर से भिन्न है, आत्मा ज्ञानी है शरीर जड़ है, ऐसा भेद ज्ञान है, वे सम्यक दृष्टि जीव निरंतर आत्मोत चिदानंदमय सुख का अनुभव करते हैं। हे भव्य सदा राग द्वेष मोह रहित शुद्ध आत्मा का चिंतन करो। यह चैतन्य मात्र ज्ञान ज्योति स्वरूप में हूँ। अन्य समस्त परद्रव्य और प्रभाव मेरे से अत्यंत भिन्न है। जिसने ऐसा परिचय पा लिया उसको अमृत की बावड़ी मिल गई, जिसमें मग्न रहने पर फिर संसार का संताप नहीं हो सकता। अतः मोह को छोड़कर आत्मस्वरूप में रमण करो और इस बाह्य जगत के पीछे दौड़ना छोड़ दो। नर रे नर रे नर रे तू चेत अरे नर रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना कैसा पागल खर रे। अंतर्मुख हो जा तू निज में निज रस भर रे। पर का अवलंबन तज रे निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में। अरे लौकिक में तो रोग का पूर्व लक्षण दिखाई देने पर रोग का इलाज करने में उद्यमी होते हैं, क्योंकि जरा से प्रमाद के बहानों से रोग के असाध्य हो जाने पर जीवन कष्टमय हो जाने का भय है। फिर यहाँ जन्म मरण के रोग को मिटने का सुयोग बन जाने पर अवसर चूकना या प्रमाद करना कहाँ तक उचित है। सभी को संसार के समस्त पदार्थों से मन की वृत्ति को हटाकर रत्नत्रय को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। वही भव्य जीव जन्म मरण रूप संसार से मुक्त होकर मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकता है, जो निरंतर आत्म ध्यान में लीन रहकर भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा मंदिर में प्रवेश करता है, विषय विकारों में जाते हुए मन को रोकता है और उच्च चारित्र को पालता है। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है, इस जीव ने परद्रव्यों में रागादि भाव करके संसार में भ्रमण किया है।
इसका मुख्य कारण अंतरंग में ममत्व बुद्धि है। हे ज्ञानी, तू सबके बीच रहकर भी किसी को अपना मत स्वीकारना, सदा सावधान रहना। यदि वृद्धावस्था के कारण आप मुनि नहीं बन पा रहे हो तो मैं आपको टेंशन तनाव नहीं देता, लेकिन तन से मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, परंतु मुनि रूप मन बनाकर चलना। सबके साथ रहकर भी सबके बीच नहीं रहना। चर्या का मुनि नहीं बन पाए तो कम से कम मुनि मन का मुनि तो बनाकर रखना, 24 घंटे बनाकर रखना। नर भव मिला है मैं अपूरब कार्य करूँगा, जिन शासन पाया अब तो भव का अभाव करूँगा। यह संसार प्रसंग तो केवल एक झंझट है। जब तक यह झंझट है तब तक निजरस का स्वाद नहीं आएगा। दोए काम नहीं हो सयाने, विषय भोग और मोक्ष ही जाने। राग भी रहे, तृष्णा भी रहे, बाहरी पदार्थों को देखकर खुश भी होते रहें, उन्हें अपनाते भी रहें और मुक्ति का स्वाद भी ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको यदि मुक्ति का मार्ग प्रिय है तो राग, द्वेष, मोह तथा उनको उत्पन्न करने वाले कारणों को छोड़ना पड़ेगा। आचार्य योगेंद्र देव ने परमार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, एन कषाया भवंती मनस्तम जीव मुंच मोहम, मोह कषाय विवर्जिता परम प्राप्नोस्मि संबोधम। हे जीव, जिस मोह से अथवा मोह को उत्पन्न करने वाली वस्तु से मन में कषाय होवें, उस मोह तथा मोह निमित्त पदार्थ को छोड़, फिर मोह व कषाय से रहित हुआ तू समता रूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। भवतनु भोग विरक्तमना या आत्मानं ध्यायति, तस्य गुरुवी बल्ली संसार की त्रुटयति। जो जीव संसार शरीर और भोगों से विरक्तमन हुआ शुद्धात्मा का चिंतन करता है, उसकी मोटी संसार रूपी बेल नाश को प्राप्त हो जाती है। अब तो संसार शरीर व भोगों से विरक्त होकर अपनी शुद्ध आत्मा को पहचानो। ये इंद्रिय विषय आत्मा के शत्रु हैं, पर यह अज्ञानी प्राणी इंद्रिय विषयों की पूर्ति में ही अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। विषय कषाय, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, इनमें ही तो मन चल रहा है। जिन विषयों को देखा तुरंत चिपका, जो देखे सुने नहीं अनुभूत किए थे, उनकी स्मृतियों में जीवन बेकार कर दिया। जैसे कोई छली पुरुष आ जाए तो उसका तिरस्कार कर देना चाहिए, उसी प्रकार इन इंद्रिय विषयों का तिरस्कार कर देना चाहिए। ये आत्मा के शत्रु हैं। अब तो सोच, चक्रवर्ती का चक्रवर्तित्व का काल 6 लाख पूर्व है और शेष 78 लाख पूर्व की राजावस्था आदि है। एक पूर्व में 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष होते हैं। 70 लाख को एक जगह रखो, ऐसे 70 लाख रखो, फिर इनको 56,000 बार रखो और फिर उसमें से जो निकले उसमें 1 करोड़ का गुणा करो, तब एक पूर्व होता है। और ऐसे पूर्व तो सागर के एक कोने में पड़े हैं। इस संसार से डरो और अपने आत्म कल्याण में लगो। वीर सागर महाराज ने लिखा है, मनुष्य पर्याय की हमारी आयु तो आँख की टिमकार के बराबर है, स्वर्ग और नरकों की आयु तो सागरों में होती है। यदि इस समय आत्मा का कल्याण नहीं किया तो आगे बहुत डार्क नाइट है। चारों गतियों 5 परावर्तनों में कष्ट ही कष्ट हैं। यह आत्मा अपने ही अपराध से संसार में भ्रमण करती है और अपने ही प्रयत्न से मुक्त हो जाती है। जब यह आत्मा राग द्वेष मोह करती है तो संसार में परिभ्रमण करती है, और जब यह राग द्वेष मोह करना छोड़ देती है तो स्वयं मुक्त हो जाती है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है, कब तक रहना रागी है। नार की बन कर युगों युगों तक तुमने कितना दुख सहा। भूख प्यास और बैर पाप, सर्दी गर्मी का कष्ट सहा। फिर भी तू तो अजर अमर है, ये जग तो एक झांकी है।
पशु गति में काल अनंता, कितना है विश्राम किया। ताड़न तर्जन छेदन भेदन, सह कर भी ना पार लिया। मुक्त गगन का पंछी है तू, जग तेरा ना साथी है। दुख से उबरा सुख को पाया, देव गति भी पाई थी। किंतु शाश्वत सुख ना पाकर, ईर्ष्या दौड़ लगाई थी। राग रंग में फंस कर तूने, दुख की दुनिया मांगी है। गति गति में भटक भटक कर, मानव तन को पाया है। महोदधि में पड़ा हुआ, एक हीरा रतन कमाया है। हे मानव तू जाग जरा, और अपने को पहचान। यहाँ आया है तू कहाँ कहाँ से, जाना तुझको है कहाँ। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी, आत्म ज्योति जगानी है। शुद्ध स्वरूपी ज्ञान स्वरूपी, आत्म ज्योति जगानी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। कब तक रहना रागी है। घूम लिए हो प्यारे चेतन, क्या घूमना अभी बाकी है। क्षण क्षण बीत रहा है जीवन, कब तक रहना रागी है। तो अल्लाह राम जी कह रहे हैं, संसार में भ्रमण करते हुए अनंत कष्ट उठाए, अतः जब लो न रोग जरा गए, तब लो झटित निज हित करो। जब तक रोग व बुढ़ापा आए, उसके पहले ही रत्नत्रय को धारण कर अपना हित कर लो। रत्नत्रय को धारण कर लेने पर राग द्वेष मोह का विनाश हो जाता है, और राग द्वेष मोह का विनाश होने से दुख का भी विनाश हो जाता है, तथा आत्मा में सहज अतीन्द्रिय सुख का संचार होता है। सकल दुखों और संसार भ्रमण का मूल कारण शरीर को अपना मानना है। जितना जितना शरीर को अपना मानोगे, उतना उतना राग बढ़ता जाएगा, और जितना जितना शरीर को अपने से अर्थात आत्मा से भिन्न मानोगे, तो राग पिघलने लगेगा। यदि शरीर के साथ अपनापन करोगे तो दुख कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि वह कभी स्व नहीं है, वह हमेशा पर है। और यदि आत्मा के साथ परायापन करोगे तो कभी सुख नहीं होगा। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना ग्रंथ में लिखा है, त्यागी वृत्ति को संसार शरीर व भोगों से विरक्त रहना चाहिए। पहली प्रतिमा लेते ही संसार शरीर भोग निर्विन्ना। घर से जितना राग छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ चिंता मत करना, पर देह से राग छोड़ना शुरू कर देना। सबसे खोटा कोई राग है तो देह का राग है। उन योगीश्वरों को धन्य है जिन्होंने मोह के साधनों को ही, कारणों को ही नहीं छोड़ा, बल्कि मोह को भी धक्का दे दिया। शरीर झुलसाया जा रहा हो तब क्या सोच रहे होंगे, यह मोह नहीं है, यह मोह का साधन है, और मैं मोह को ही नाश करने बैठा हूँ, तो मोह के साधन की रक्षा क्या करूँ। धन्य है योगी। जीव को जितना भी दुख है, यह जीव पर को निज मान रहा है, इसलिए है। यदि निर्बंध होना है तो जैसे भगवान जिनालय में विराजे हैं, नासाक दृष्टि, आँख बंद करें तो भी बंद, आँख खोलें तो भी बंद, इसलिए नासाक दृष्टि है। नीचे इसलिए कि दिखे ना, ऊपर इसलिए नहीं कि देख ना लूँ। कुछ भी नहीं करने का जो संस्कार है वह दीक्षा है। कुछ नहीं करना यह संयम है। कुछ नहीं करते हुए मोक्ष सुख मिल जाए, उसका नाम मोक्ष है। पर्याय के बहुत निषेध निकल गए करते करते, अब कुछ मत करना ज्ञानी, सब कुछ मिल जाएगा। अपनी मान्यता को बदलो, मैं शरीर नहीं हूँ। मान्यता का परिवर्तन ही संसार की सबसे बड़ी क्रांति है। मान्यता बदलते ही मोह समाप्त हो जाएगा। मोह तो धोखा और संसार भ्रमण का कारण है।
श्री सहजानंद वर्णी जी ने लिखा है, संसार और मोक्ष का मूल इतना ही है कि यदि शरीर को अपना माना तो संसार में भ्रमण करते हुए दुखों में रुलना पड़ेगा, और यदि आत्मा को अपना मानोगे तो अनंत काल के लिए मोक्ष सुख प्राप्त होगा। अतः विचार करो, किन्हीं बाहरी पदार्थों या प्रभावों में आनंद नहीं मिलेगा। आत्मा तो स्वयं ज्ञान व आनंद से लबालब भरा हुआ है, बना हुआ है। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें आनंद अमृत लबालब भरा। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें आनंद अमृत लबालब भरा। मेरे अंदर में चेतन प्रभु है बसा, जिसमें आनंद अमृत लबालब भरा। ज्ञान स्वभावी आत्मा में अपनापन करो तो आनंद का अनुभव होगा। मैं तो आत्मा हूँ, बस आत्मा, मैं दो नहीं हूँ, दो रूप नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं सुरेंद्र नहीं आत्मा हूँ। अपने परिणाम में आत्मा को विषय बनाओ तो ज्ञान व आनंद का अनुभव होगा। आत्मा में अपनापन करने से अनंत आनंद है, और शरीर में अपनापन करने से अनंत कष्ट है। यह देह में सब कचरा घर है, इसमें अपनापन है तो कितना कष्ट है, कितनी वेदना है, कितना दुख है। और इसमें अपनापन चला जाए तो 24 घंटे आनंद है। लेना एक न देना दो। मैं तो स्पर्शी अरूपी हूँ, मैंने कभी इसे छुआ भी नहीं है। इसमें रहते हुए भी मेरा इससे कोई नाता नहीं है। इसमें मेरा कोई अपनापन नहीं है। आत्मा तो स्वयं आनंद का धाम है। आँख ही मत उठाओ, देखो ही मत किसी की तरफ, कहाँ की चाहना कहाँ की कामना। जब मेरे घर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, फिर क्यों झांकूं बाहर, क्यों पदार्थों में सुख मानूं। जड़ तन में आत्म तत्व बुद्धि ही सकल दुखों का है जड़ मूल। जड़ तन में आत्मत्व बुद्धि ही सकल सुखों का है जड़ मूल। देहाश्रित भावों को अपना मान भयंकर करता भूल। जो आपकी जड़ शरीर में आत्मत्व की, स्वपने की, अहमपने की, मैं पने की बुद्धि हो गई है, वही सकल दुखों की जड़ है। फिर यह देह के आश्रित भावों को अपना मानकर भयंकर भूल करता है। स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि को भी अपना मानकर अगृहीत मिथ्यात्व का पोषण करता है। इस देह में आत्मबुद्धि ही अनंत कष्टों की, अनंत दुखों की एकमात्र जड़ है। यदि शरीर में अपनत्व छूट जाए तो जीव आज सुखी हो जाए। शरीर को अपना मानना अगृहीत मिथ्यात्व, और यही समस्त दुखों का कारण है। सुख तो आत्मा का स्वभाव है। आत्मा से बाहर कहीं भी सुख नहीं है। हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार की आकुलता, हमें नहीं चाहिए किसी का सहारा, हमें नहीं चाहिए पराधीनता, हमें नहीं दिखता अपना सुख अपने से बाहर। सूख रहा है व्यक्ति पर में सुख की आशा से। मिलना जुलना कुछ नहीं है, जीवन में आग लगाना है एक और बूंद की आशा से। इंद्रिय विषयों में जो आनंद लगता है, अच्छा लगता है, वह टोटल झूठी कल्पना है, भ्रम है, दुख है। इंद्रिय विषयों में आनंद कहाँ लगता है, दुख लगता है। बाहरी पदार्थों में सुख है ही नहीं, केवल भ्रम है। आप स्वयं विचार करो कि शरीर आदि पर पदार्थों एवं प्रभावों को अपना मानकर संसार में भ्रमण किया हमने। इस मिथ्यात्व बुद्धि को छोड़कर रत्नत्रय को धारण करो। अनंत काल के लिए मोक्ष के अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन तेरा थोड़ा रे। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन तेरा थोड़ा रे। क्यों विषयों में दौड़ लगा, मत विषयों में दौड़ लगा। संतों ने इनको छोड़ा है, मत विषयों में दौड़ लगा। संतों ने इसको छोड़ा रे। चिर से गाफिल मोह नींद में